हलाला किया है आपने किसी का? हाँ, 2 हलाले किए हैं मैंने, 2 का मौका मिला 2 कर लिए। कितने रुपए मिले थे? 11,000। अरब कंट्री के मुसलमान में और हिंदुस्तान के मुसलमान में क्या अंतर है? ये मुसलमान बनने की कोशिश करते हैं, उनका पजामा पहन के, मुझे साफ करके, सिर पे दाढ़ी पढ़ना लपेट के, पूरे अरबी अपने आप को बनने की कोशिश करते हैं, जबकि ये है नहीं। नमाज पढ़ने वाला मुसलमान थोड़ा ही होता है। और मैं समझ गया कि भाई कुरान अल्लाह की किताब नहीं है, क्योंकि मोहम्मद साहब का दिया हुआ जो कुरान है वो तो बकरी खा गई थी, तो नमाज कुरान के अंदर है ही नहीं लिखी। आप भी मानते हैं कि सबके पूर्वज हिंदू हैं? हाँ है जी है। पेड़ पर शिष्यों ने चद्दर टांग दी, नीली लाल रंग की, हरे रंग की, और वही वहाँ पे ईंट सी गए, ऐसा कुछ ईंट से बना के उस पर जो है वहाँ कपड़ा रख दिया और गल्ला ला के रख दिया वहाँ पे। तो क्या मज़ारें ऐसी बनती हैं? सभी ऐसी बनती हैं। आप खुद सोच के बताओ कि इतने बड़े बड़े पीर मौलाना ये सड़कों पे आके मरेंगे, रेलवे ट्रैक पे आके मरेंगे। आपको जितनी मज़ारें दिखेंगी सड़कों पे, रेलवे ट्रैक पे, बिल्कुल ऐसी ऐसी, तो इनकी मौत वहाँ होती है आगे। आप सोचो ना। वो कहता भी है, लोगों को प्रेरित भी करता है इस तरह के मज़ार बनाने के लिए। क्या तनख्वाह देता है बैठने की बाकायदा। तो क्या मज़ार पे नहीं जाना चाहिए? किस लिए जा रहे हैं पता तो लगे कुछ, भाई किस लिए जा रहे हैं? क्या है जन्नत? ये लॉलीपॉप ऐसा दे रखा है ना मुल्लों ने बेहतरीन। मेरी घरवाली बड़ी चिढ़ती है, मैं उसको चिढ़ाता रहता हूँ, मगर जन्नती। हज की यात्रा बड़ी पवित्र मानी जाती है। वो मनवाई जा रही है, खाना माननी जाती नहीं, मनवाई जा रही है, क्योंकि सऊदी अरब को एक आदमी से 5 लाख रुपए की इनकम होती है। बुर्का प्रथा के आप खिलाफ हैं? हाँ बिल्कुल, पिछवाड़े लाल करने चाहिए ऐसे आदमियों के, ऐसे मुल्लाओं के, जब ये इस्लाम का हिस्सा भी नहीं है। जिहाद क्या है? जिहाद दीन को बढ़ाना जिहाद है। कब्जा कर लो मदरसों पे। नमस्कार, मैं हूं किशोर मलान। खबर इंडिया के स्टूडियो में आज हमारे खास मेहमान हैं एक्स मुस्लिम सलीम अहमद देवबंदी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर इंडिया पर। सबसे पहले कि आज आपके नाम के आगे अगर एक परिचय में शब्द का प्रयोग किया गया एक्स मुस्लिम, अपने आप को आप एक्स मुस्लिम मानते हैं क्या? नहीं, एक्चुअली मैं एक्स मुस्लिम नहीं हूँ। एक्स मुस्लिम होने के लिए हमें पूरी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। उसके लिए हमें जो है अपनी सारी मुस्लिम पहचान ख़त्म करनी पड़ती है, मुसलमानों से वास्ता मतलब ख़त्म करना पड़ता है, सभी कुछ छोड़ना पड़ता है, जो कि मुझे ज़रूरत नहीं है। मैं अपने परिवार के साथ ही हूँ, अपने समाज के साथ ही हूँ। जो कुछ गलत लिखा हुआ है इस्लाम के अंदर, क्यों ना उन्हीं को बता के उन्हीं को अपने जैसा कर दें, उनको छोड़ने की बजाय। वे जिसके साथ हम जुड़े हुए हैं, जिसकी हम रग रग को जानते हैं, उनके साथ रहने में तो ज़्यादा अच्छा लगेगा ना, ज़्यादा मज़ा आएगा ना। तो उन्हीं को ऐसा करें ना, ताकि वो खुद भी तरक्की पाएँ, खुद भी कुछ अच्छा सोचें। अभी क्या मदरसे मस्जिदें ये हमें कुछ अच्छा सोचने नहीं देती, बचपन से ही घुसा देते हैं इसके अंदर हमारे को। चलो भाई पढ़ो अलिफ बा ता सा, और कोई फिर हमारी जो बेसिक पढ़ाई है वो हम कर नहीं पाते। फिर जब कुछ कर नहीं पाते, ऐसे ही जवान हो जाते हैं, उसके बाद कुछ रहता नहीं, तो कहीं पंचर लगा रहे हैं, कहीं बिरयानी की रेडी लगा रहे हैं, यही रह जाता है। फिर क्या देश के लिए करेगा आदमी, क्या अपने लिए करेगा? ये है। क्या आप इस्लाम को मानने वाले हैं? नहीं, मैं तो इस्लाम को दफ़ा करो जी। ये कोई चीज़ है? इतना बेकार मजहब। अगर मजहब बनाओ तो ऐसा कि 4 लोग मिल के थूकें, ये कोई मजहब है? मजहब का मतलब होता है कि मानवता, एक दूसरे को सिखाना, एक दूसरे में प्यार बढ़ाना, एक दूसरे के अंदर आत्मीयता रखना। इसके अंदर तो कुछ भी नहीं है ना। काफिरों को ही मारते फिर रहे हैं, तो जो इस्लाम को नहीं मानता उसको, उससे लड़ो, उससे नफरत करो, उससे दोस्ती ना करो, ये कहाँ का इस्लाम है? धर्म तो ऐसा होना चाहिए ना जो सबके लिए एक हो, सबके लिए समान हो। अव्वल तो आज की तारीख में हमें ये इस टाइप के रिलीजन की ज़रूरत नहीं है। हमारे लिए कुदरत है, हम कुदरत का आनंद ले सकते हैं बिना किसी इस टाइप के धर्मों की वजह से। नहीं, आप धर्म मतलब वैसे एक है सनातन, वो अलग चीज़ है, लेकिन ये इस टाइप के जो रिलीजियस हैं जितने भी ये सामने हैं, ये बकवास है। आप सब सोच समझ के बोल रहे हैं? हाँ, इसमें क्या, अपना टाइम पूरा इसी में गुजार दिया मैंने। नहीं, ये बात मैंने इसलिए आपसे पूछी है कि आप उस देवबंद से आते हैं जहाँ पर इतना बोलने पर फतवा जारी हो जाता है। ओ फतवे वाले उन्हीं के अंदर रहता हूँ जी मैं। जो फतवा निकाल लेंगे ना, यहीं जाके चाटे हो जा दूंगा देवबंद के अंदर ही। क्या इनका हक ही नहीं है ना, फतवा निकालना नहीं जाता, फतवा मांगने पे दिया जाता है। यानी कि अपने आप फतवा देने का क्या मतलब है? क्या चीज़, तुम अल्लाह में आओ जो अपना आप फतवा देते फिर रहे हो? ये फतवा मांगने की चीज़ है। यानी कि अगर हम कोई काम करना चाह रहे हैं और हम ये पूछना चाह रहे हैं किसी आलिम से
क्या ये काम इस्लाम के नज़रिए से सही है या गलत है, उस बारे में जो है मौलवी फतवे दे सकते हैं, उसको फतावा बोलते हैं कि हाँ भाई आप जो है इस्लाम के नज़रिए से ये काम इस तरह से कर सकते हैं। यानी कि सिर्फ नॉलेज देने का काम है, फतवे निकालने का इनकी क्या मतलब है, इनका कोई मतलब ही नहीं बनता है। जो किसी को हमारे खिलाफ निकाल के दे दिखाएं, हम उसी टाइम रेल बनावेंगे ना, तू है क्या जो तू फतवा निकाल देगा किसी के लिए, है क्या चीज़? आप जब तो इस्लाम ही नहीं कहता नहीं, आप तो स्वयं देवबंदी है ना। हाँ आप स्वयं देवबंदी हैं और देवबंद सबसे बड़ा गढ़ माना जाता है देवबंदियों का। हाँ हाँ। तो फिर उस पर यकीन क्यों नहीं है, उसके फतवे पर? यकीन, फतवा देवबंदी या मुल्लों के फतवे से थोड़ा ही इस्लाम चलता है, इस्लाम अलग है जी। ये तो मुल्लों का इस्लाम है, जो देवबंदी चल रहे हैं ना, ये मुल्लों का अपना अलग से इस्लाम है। सही इस्लाम क्या है फिर? सही इस्लाम तो जो, हालांकि वो भी सही नहीं है, लेकिन जो सही इस्लाम है वो कुरान है जी। और कुरान के अंदर ही आप इतनी चीज़ें देख लोगे कि आज पता लग जाएगा कि इसकी ज़रूरत इस टाइम है नहीं है दुनिया के अंदर। ये जो मुल्ले फतावे दे दे के नई 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 बातें निकाल के लाते हैं ना कि ये भी हराम है, ये भी बुरा है, ये भी फलाना है, ये भी डिमका है, ये सब अपनी तरफ से करते हैं और अपनी ऐसो आराम उसी फतवे के पीछे करते हैं। लोगों के सामने फतवा रख देते हैं और खुद वही काम करते हैं, मज़े लेते हैं पूरे। इस्लाम की जो किताब है कुरान, क्या उसमें कहीं फतवे का कोई जिक्र नहीं है क्या? नहीं, फतवा ऐसा नहीं है। फतवे का जिक्र मतलब ये है कि अगर तुम्हें कोई नॉलेज है इस्लाम के बारे में और कोई तुमसे जानकारी मांग रहा है कि भाई ये काम इस्लाम के अनुसार है कि इस्लाम के खिलाफ है, तो तुम उसको बता सकते हो कि भाई ये अनुसार है या खिलाफ है। फतवे का यही मतलब है, इसके अलावा और कुछ नहीं। ये फतवा नहीं है कि आज के बाद कोई इसके साथ ऐसे नहीं करेगा, आज के बाद इसकी बायकाट करती है, ये फतवे नहीं है। ये ज़बरदस्ती की गुंडागर्दी है, दादागिरी है। आप करके दिखाओ ना, अब सरकार ऐसी है ना, आप करके दिखाओ गुंडागर्दी दादागिरी, और हम जैसों के साथ करके दिखाओ। अनजान जिनको पता नहीं होता, इस्लाम की जानकारी नहीं होती, उसके खिलाफ निकाल देंगे फतवा, उसको चोर कह देंगे, चोर बिरादरी का चोर बना देते हैं उसको कि फिर उससे कोई बिरादरी वाला रिश्ता नहीं रखेगा, कोई मतलब नहीं रखेगा, शादी ब्याह में नहीं बुलाएंगे, मतलब उसको चोर बोल देते हैं। पर हमारे जैसे आदमी को नहीं बोल सकते, क्योंकि इनको पता है कि ये एक एक लाइन जानते हैं, आगे पकड़ लेंगे। आपके खिलाफ कभी फतवा जारी हुआ कोई? नहीं हुआ, ना हो सकता, गारंटी देता हूँ, आप भी देख लेना। ये आप धमकी जितना मर्जी बोल लेंगे हम। ये धमकी दे रहे हैं आप? धमकी क्या है, हम आज़ाद देश के अंदर रहते हैं। ये हम तो सच की तबलीग कर रहे हैं ना, रेफरेंस के साथ। अगर हम अब कोई गलत काम करेंगे, गलत बात बोल लेंगे, अपनी तरफ से कोई इस्लाम को बदनाम करेंगे जी, तो हमारे सामने सैकड़ों आदमी खड़े हो जाएंगे आगे के, तो भाई इस्लाम को बदनाम कर रहा है। हम तो वो बात कहेंगे जो इस्लाम के अंदर लिखी हुई है और वो गलत है, और रेफरेंस के साथ कहेंगे, विदाउट रेफरेंस कुछ भी नहीं। तो कौन खड़ा होगा? अभी तक तो कोई आया नहीं। इतने बड़ी बड़ी डिबेट कर चुका हूँ, मैं भी बहुत कर चुका हूँ। बड़े बड़े जो देखने में आलिम कहलाते हैं वो हंसी का पात्र बन के जाते हैं हमारे पास से। फिर तो आप 5 वक्त के नमाजी नहीं हैं? अब 5 वक्त का, आधे वक्त के भी नहीं, नमाजी का मतलब ही नहीं है जी। जब हमें पता लग गया कि ये अल्लाह की किताब, आप नमाज नहीं पढ़ते हैं ना, तो किसकी इबादत करते हैं आप? नमाज पढ़ने वाला मुसलमान थोड़ा ही होता है कि भाई नमाज पढ़ेगा वो मुसलमान होता है। नमाज कुरान के अंदर है ही नहीं लिखी हुई। तो कहाँ से आ गई? ये सब मुल्लों ने फैला रखी है हदीसों में। तो ये तो सऊदी अरब में भी नमाज होती है। हाँ, तो वहाँ से भी अजान होती है। वहाँ तो इंसान ही है। पहले जो है 3 देवियाँ होती थी मोहम्मद साहब के आने से पहले जी। 3 देवियों की पूजा होती थी, लात, मनात, उज्जा, ये 3 देवियाँ थी। मोहम्मद साहब के घर में से भी उनकी मूर्तियाँ पाई गई। यानी कि मोहम्मद साहब के आने से पहले सऊदी अरब के अंदर या अरब कंट्रियों के अंदर इन मूर्तियों की पूजा होती थी, यही धर्म था। मोहम्मद साहब ने आके इन मूर्तियों को तोड़ा और बाकी और मूर्तियों को भी बहुत मंदिरों के अंदर से तोड़ा, और ये अपना इस्लाम मजहब एक तैयार करके लोगों के सामने अल्लाह का नाम लेके रख दिया कि ये अल्लाह ने दिया है मजहब, ये अल्लाह ने भेजी है किताब। जबकि वो किताब एक राजा के लिए है, यानी कि जो एक राजा है उस किताब के जरिए वो अपना निज़ाम चला सकता है। जैसे कि हमारे देश का राजा है तो उसके पास संविधान है, बिल्कुल इसी तरह ये वहाँ के राजा के लिए लिखा गया था, देश चलाने के लिए। देश चलाने के लिए वो मोहम्मद साहब ने लिखवाया था अपने लिए। इसमें लूट मार तक का भी है सब कुछ है। उस टाइम जैसा काम होता था ऐसा लिखा जाएगा ना। आप भी मानते कि सबके पूर्वज हिंदू हैं? हाँ है ही जी है। अगर आप हमारी 6ठी 7वीं पूछ देखोगे तो कोई रामलाल लिखड़ेगा, कोई श्यामलाल लिखड़ेगा
ये तो फैक्ट है। जो इसको ना मानने वो मूर्ख है, बेवकूफ़ है। यहाँ पे तो कोई मुस्लिम था ही नहीं ना, बाहर से आक्रांता आए और वो आक्रांता उन्होंने यहाँ के लोगों को जो है तब्दील किया, कुछ मार काट के, कुछ जो है डरा के, और नकली जो है मिट्टी मिट्टी बातें इस्लाम की बता के लोगों को अपनी साइड करते चले गए। इस तरह ये मजहब फैलता चला गया। अब ये सिमटता जा रहा है। नहीं, बार बार अगर इस्लाम पर जब बहस होती है कि इस्लाम इतना विस्तार क्यों ले रहा है, आज 57-58 देशों में अगर इस्लाम है, इस्लामिक कंट्री हैं, तो उनका कहना होता है, जो मौलवी होते हैं या जो बड़े लोग होते हैं मुस्लिम समाज के, उनका मानना होता है कि आज लोग अपना रहे हैं और इतनी बड़ी संख्या में तभी तो देश बनते जा रहे हैं। फिर वही बात आती है ना कि बड़ी संख्या या तेजी से फैलने को आदमी सोचते हैं कि ये अच्छी बात है, अच्छी चीज़ है, तेजी से फैल रही है, बड़ी संख्या में फैल रही है। चेचक भी तेजी से फैल रहा था, कोरोना भी तेजी से फैल रहा था, और बहुत तेजी से फैल रहा था, और सारे देशों में फैल रहा था। वो अच्छा थोड़ा ही है ना। तो गंदी चीज़ बहुत तेजी से फैलती है। जो अच्छाई होगी ना वो जल्दी नहीं फैलेगी। आप कोई भी गंदी हैबिट होगी ना, उसको पब्लिक में डाल दो, इतनी तेज़ी से कैच करेंगे ना उसको, और कोई अच्छाई डाल दो, उससे दूर भागेंगे। ये हमारा जो है स्क्रैप्चर कुछ इसी टाइप का है इंसानों का। अभी आपने एक चर्चा की अरब कंट्री की, शुरुआत वहाँ से हुई इस्लाम की। अरब कंट्री के मुसलमान में और हिंदुस्तान के मुसलमान में क्या अंतर है? हिंदुस्तान का तो मुसलमान है ही नहीं मुसलमान। आप किसी भी सऊदी अरब का भी इंटरव्यू में किसी कोई फंस जाए आपको सऊदी का आदमी, उससे पूछना कि भाई क्या इंडिया पाकिस्तान के लोग मुसलमान हैं, तो वो यही कहेगा कि नहीं, ये लोग मुसलमान नहीं है। ये मुसलमान बनने की कोशिश करते हैं, ऊंचा पजामा पहन के, मूछे साफ करके, सिर पे दाढ़ी पढ़ना लपेट के, पूरे अरबी अपना आप को बनने की कोशिश करते हैं, जबकि ये है नहीं। अरब का मुसलमान इनको मुसलमान नहीं मानता, और ये बच्चे बच्चे को पता है, अखबारों तक में आ चुका है। सऊदी अरब के जो अखबार हैं उनमें भी ये निकल चुका है। प्रिंस ने अपने मुंह से कह दिया है, और भी आती रहती है बात। वहाँ के लोग भी जो यहाँ के लोग वहाँ पे गए हुए हैं वो भी सुनते हैं, उन्हें भी ये बात आती है उनके सामने भी कि हाँ भाई वाकई में ये लोग हमें मुसलमान नहीं मानते, और हैं भी नहीं। क्योंकि कुरान केवल अरब लोगों के लिए लिखा गया था। कुरान के अंदर ये हदीसों के अंदर भी है, कुरान के अंदर भी है कि हमने इसको अरबी जुबान के अंदर इसलिए नाजिल किया ताकि तुम लोग इसको समझ सको और इस निज़ाम को चलाओ। तो ये तो औरों के लिए है ही नहीं ना, ये अरबी लोगों के लिए है। आपने कुरान पढ़ी है? हाँ, पढ़ के यहाँ तक पहुँचे हैं, नहीं तो कौन आने दे रहा। अब तक तब रेल बना देते, मार मार के भूत बना देते मौलवी मेरा। क्या पढ़ाई की आपने इस्लाम की? मैं पहले तो हाफिजा तो बचपन में हो गया था हमारा, मतलब ना चाहते हुए भी हो गया था। मैं स्कूल में जिसमें था, आज़ाद स्कूल का नाम आज़ाद है उसका, शामली का, और सुलेमान हमारे टीचर होते थे, और वो इतने तकड़े रिलीजियस थे कि उन्होंने कुरान को स्कूल के अंदर प्राथमिकता दे रखी थी जी। यानी कि जो बच्चा दाखिल होगा कुरान तो उसको सीखना ही पड़ेगा जी। तो ना चाहते हुए भी कुरान तो वहाँ पे सीख लिया था, हिफ्ज हो गया था। उसके बाद फिर शादी के बाद सोचा रोजी रोटी के हिसाब से, मैंने कहा चलो कुछ इसको बढ़ाते हैं, पढ़ाई करते हैं। थे तो मुसलमान ही, मैंने कहा चलो मौलवियत करते हैं, फिर कहीं देखेंगे कुछ अपना काम काज फंस जाएगा ऐसा ही कोई। तो फिर मौलवियत की, उसके बावजूद इमाम वगैरह बना, और फिर दरगाह वगैरह पे भी बैठा वक़्फ़ बोर्ड की तरफ से, वहाँ पे जॉब रही मेरी। वहाँ पे रह के थोड़ा सा मतलब कुछ घटनाएं ऐसी घटी थी जिसकी वजह से मेरा ध्यान इन बातों की तरफ गया, और मैं समझ गया कि भाई कुरान अल्लाह की किताब नहीं है। उसके बाद फिर मैंने थोड़ा लोगों को आहिस्ता आहिस्ता ग्राउंड पे बोलना शुरू कर दिया था। वहाँ फिर वक़्फ़ बोर्ड तक भी ये बात चली गई, फिर उन्होंने मुझे हटा दिया। तो मेरा दिल तो वैसे ही नहीं था, हट तो मैं अंदर से ही चुका था इन चीज़ों से जी। फिर मैं कहा भाई काम धंधा तो करना पड़ेगा। फिर मैं लोनी अपने परिवार के बीच आया, वहाँ पे आगे फिर मैंने दुकान खोल ली, और तब से बस काम कर रहा हूँ। और फेसबुक के ज़रिए, उस टाइम फेसबुक चला ही था जब मैं भी वहाँ पे अकाउंट बना के मैं अपना अल्लाह मियाँ के बारे में लिखने लगा, तब से लेके चल रहा है। अब लोगों ने, टीवी वालों ने पकड़ लिया, चैनल वाले पकड़ रहे हैं, खुद का भी चैनल बना लिया है, सलीम वास्तिक के नाम से चैनल है मेरा यूट्यूब जी। तो अपना लगे हुए हैं जी, काम कर रहे हैं। अपना नीयत ये है कि मुसलमानों को अच्छे रास्ते पर लाना, उनको कामयाबी का रास्ता बताना। ये कुरान हमें कामयाब नहीं होने देगा।
ना हदीस कामयाब होने देंगे। और ये मुल्ले हाफिज जी मौलवी ये हमारे को कामयाब नहीं होने नहीं देंगे। हमारे नहीं, बच्चों को कुरान कामयाब नहीं होने देगा या हिंदुस्तान का कुरान ही मुल्ला मौलवी नहीं होने देगा? कुरान ही है, कुरान ही कामयाब नहीं होने देगा। क्योंकि आपको कुरान पढ़ाने के लिए बचपन में ही मदरसे में डाल दिया जाएगा। जी। जब आप मदरसे में चले जाओगे तो आप कहीं और तो शिक्षा ले ही नहीं सकते। तो मदरसे के अंदर आपका आधा जीवन खत्म हो जाएगा। जो सीखने का जीवन है वो आपका जो सही उम्र है। हाँ, जो सही उम्र होती है यानी कि शिक्षा लेने की जी। वो वहाँ पे खर्च हो जाएगी। अब आप ना डॉक्टर बन सकते, ना आप वकील बन सकते, ना आप इंजीनियर बन सकते, ना वैज्ञानिक बन सकते। हाँ, ना वैज्ञानिक बन सकते। आप वहाँ से आप क्या बन के निकलोगे? हाफिज जी मौलवी, या तो आप किसी मजार पे बैठोगे या किसी मस्जिद में बैठोगे या कहीं ताबीज गंडे करके जो है झूठ बोल बोल के लोगों से ठगी करोगे, या फिर आप केले की रेडी लगाओगे, आप पंचर लगाओगे, या बिरयानी बेचोगे। यही काम रह जाते हैं। वो आदमी ना देश के लिए कुछ कर सकता, ना अपने लिए कुछ कर सकता, ना समाज के लिए कर सकता है, किसी के लिए भी नहीं कर सकता। जो खुद कामयाब नहीं होया वो किसी के लिए कैसे कुछ कर देगा? कामयाब आदमी तो कुछ कर सकता है। आप कामयाब हो तो किसी 4 आदमियों की मदद कर दोगे, काम आ जाओगे किसी के। जब आप खुद रोड पे खड़े हो केले की रेडी लेके, आप किसके काम आ जाओगे? अभी एक बात आपने जिक्र किया कि आप दरगाह में भी रहे, मस्जिद में भी रहे, यहाँ तक कि मदरसा में आपने पढ़ाई की है, मौलवियत आपने की है, इमाम आप रहे। इमाम किस मस्जिद के रहे? ये बबियाल के अंदर है मस्जिद है, जमा मस्जिद है जी। कितने समय रहे हैं? थोड़े समय रहा मैं वहीं से। फिर मैं उस पे चला गया था मजार पे, क्योंकि मेरे को पैसे की थी इच्छा। जी। वहाँ मजार पे पैसा तो मजार पे अच्छा आमदनी हुई नहीं? हाँ, वहाँ बढ़िया आमदनी थी और अच्छा पैसा आ भी रहा था, लेकिन चोट लगी दिल को बहुत तगड़ी वहाँ पे। कौन सी घटना हुई है? वो ही मैं बता नहीं सकता। बस कोई ऐसे कुछ राज है जो शायद मेरे मरने के बाद ही पता लगेंगे लोगों को। ऐसी कोई घटना जो आप बता सकते हो, कोई ऐसी घटना जिक्र जिसकी वजह से थोड़ा सा आपका मन खिन्न हुआ? हम ये नहीं चाहेंगे कि जो आप नहीं बता सकते उसे मत बताइए, लेकिन ऐसी कोई घटना और भी घटना, क्योंकि कई सारी आप कह रहे हैं कि कई सारी घटना आपके साथ में हुई है, ऐसी घटना जिससे आपका इस्लाम से दूरी का या फिर मुल्ला मौलवियों से दूरी का जो इस्लाम से दूरी का कारण तो देखो, पहले तो मैं लॉजिकली ही बहुत दिमाग से ऐसा सोचता था कि यार अल्लाह मियाँ क्या वहाँ पे प्रिंटिंग प्रेस लगाए बैठा है जो कि कुरान आसमानी किताब है। ऐसी ऐसी बातें पहले मेरे जहन में आती थी, लेकिन चूंकि जब तक कोई इतना कुरान को तर्जुमे को नहीं जानता था, पढ़ तो रखा था, तर्जुमे नहीं जानता था। फिर जब तर्जुमे पढ़े ना, तब हमारे को पूरी कहानी समझ में आती चली गई। हमें ये समझ में आ गया यार देखो कुरान अल्लाह की तो है नहीं, मोहम्मद साहब ने लिख रखी है। मोहम्मद साहब की जबान नहीं है ये, मोहम्मद साहब ने इसको तैयार कराया और अब्बासियों ने इसको गरड़ मरड़ कर दिया। क्योंकि मोहम्मद साहब का दिया हुआ जो कुरान है वो तो बकरी खा गई थी आधे से ज़्यादा। वो हजरत आयशा नीचे तकिया रख के सोई हुई थी, बकरी आई वो खा गई। तो उस्मान गनी के जो तीसरे खलीफा हैं, उनके हाथ जो कुरान की कुछ वो बची थी वो लेके उन्होंने फिर वाक़िया कुरान तैयार करा। ये तीसरे खलीफा का काम है उस्मान गनी का। उसमें कुछ सच है तो कुछ हाँ अपनी तरफ से है मैक्सिमम। अब आप ये बताइए, अगर कोई पैगंबर हो या देवता हो या कोई बहुत बेहतरीन शख्स हो जी, तो उसके बारे में हमें गलत गलत बातें थोड़ा ही मिल जाएंगी लिखी हुई, हमें तो अच्छी मिलनी चाहिए ना। तो हमारे जो हदीस है ना, हदीस के अंदर मोहम्मद साहब का करैक्टर इतना गंदा दिखा दिया है। उनको पीडीफोलिया दिखा रखा है, उनको बच्चों के साथ सेक्स करने वाला दिखा रखा है हदीसों के अंदर। ये मैं बता ही देता हूँ, एक एक बात बताऊंगा और उसका रिफ्रेश दूंगा तो अच्छा रहेगा। जैसे कि सही बुखारी 1285 है जी। सही बुखारी एक ऑथेंटिक हदीस है। उसके अंदर ये बात दिखा रखी है कि उम्मे कुलसूम जो उनकी बेटी थी वो मरी हुई कब्र के अंदर पड़ी थी। तो मोहम्मद साहब ने खड़े होकर पूछा, भाई कल रात से जिसने अपनी बीवी के साथ सेक्स ना किया हो वो आदमी कब्र के नीचे उतरे। भाई ऐसा क्या काम कराना चाह रहे थे मोहम्मद साहब एक रात के रुके हुए बंदे से जो उसको कब्र में उतार रहे थे? भाई तुम किसी पाक आदमी को पूछ लो, कोई पाक हो ना पाक हो, बता दो, वो नीचे उतर जाओ। जो वजू से हो वो नीचे आ जाओ। वो पूछ रहे हैं कौन कल रात का रुका हुआ है जिसने अपनी बीवी के साथ सेक्स ना किया हो, वो नीचे उतर जाओ। तो ये कितनी गंदी बात है, ये हदीस के अंदर लिखी हुई है। मोहम्मद साहब ने कुत्तों को मारने के आदेश दे दिए, काले कुत्तों को मार दो, है ना। तो ये ऐसी ऐसी हदीस से दे रखी हैं। मोहम्मद साहब एक 1.5 साल की बच्ची जो किसी साहबी के घर में गए तो वो वहाँ फर्श पे घूम रही थी, उसका नाम उम्मे हबीबा था बच्ची का, 1.5 साल की उम्र थी उसकी।
उसको देख के कह रहे हैं कि भाई काश जब वो ये बच्ची जवान होगी और मैं जिंदा रहा तो मैं इससे निकाह करूँगा, शादी करूँगा। यार एक 58 साल का आदमी एक 1.5 साल की बच्ची में ऐसी बात कैसे सोच सकता है? कितनी गंदी बात है। 1.5 साल की बच्ची को देख के तो प्यार आता है, उसको गोद में खिलाने को दिल करता है, उसमें तो पोते पोतियों वाली फीलिंग आती है, गले लगाने का मन होता है बच्चे को। उसको कहाँ उसकी नज़र जा रही कि वो उसको कह रहा कि भाई मैं इससे निकाह करूँगा अगर ये जवान होगी? कहाँ किस जगह पे उसकी नज़र जा रही थी उस बच्ची की? यार ये पैगंबर है? पैगंबर ऐसा कैसे हो सकता है कि 12-12 शादियाँ कर रहा है, 12-12 निकाह कर रहा है, जिसमें 6 साल की बच्ची भी शामिल है? हैं भाई उसको तो ऐसे एग्जाम्पल देने चाहिए थे ना लोगों के सामने के जो कि उसको महान बताते। तो ये 12 शादियाँ कैसे महान है? फिर वो रखेले भी रखी हुई हैं, मारियाल किप्तिया, रिहाना, और भाई खुद अपने बेटे की बहू से निकाह कर लिया जो पैगंबर साहब ने। हाँ पैगंबर साहब ने, जो उनका मुंह बोला बेटा था जैद बिन हारिस, उसका कुरान सूरह अल-हिजाब 33 की 37 में जिक्र है। तो वो वहाँ पे उनकी अपनी बहू से निकाह कर रहे हैं। निकाह नहीं किया, सॉरी, निकाह के 2 मायने हैं, एक सेक्स है और एक शादी। तो शादी नहीं की लेकिन सेक्स कर रहे हैं उसके साथ, तो वो भी रखेल। तो ये कैसे अच्छे काम है? मतलब इसको कैसे हम एक पैगंबर मान सकते हैं? मैं भी थोड़ा सा मैं उस बात पर जाऊंगा थोड़ा सा इससे, हालांकि आपने रेफरेंस दिया है। आपके साथ ऐसी कौन सी घटना हुई जिसकी वजह से आपका मोह भंग हुआ? हाँ वो मेन घटना तो मैं कभी किसी को बताई नहीं आज तक भी, लेकिन जो और भी और घटना बहुत सारी घटना है। मैं जब मजार एक दो घटना का कोई जिक्र हाँ, मैं मजार पे बैठा हुआ था जी, तो वहाँ कोई एक क्रिमिनल आदमी था, उसकी बीवी मेरे पास आई थी रोती हुई, और उसका भाई मेरे उसके साथ था। वो मजार पे आए थे और वो बहुत उम्मीद लगा के आए थे। वो औरत तड़प रही थी, गरीब थी, परेशान थी। उसका जो आदमी था वो क्रिमिनल था और पैसा बर्बाद बाहर करता था किसी और औरत के साथ, और उसका हाल बुरा रखता था। वो मुसलमान थी। तो उसने जो उसको लेकर आया था उसका भाई, उसको पता था मेरे को 5100 रुपये देने पड़ेंगे, तो वो 5100 रुपये लेके आए थे जी। अब उसकी औरत की हालत इतनी खराब थी कि वो 5100 रुपये कहीं से कर्जा लेके आई थी, कुछ बेच के अपना रख के कोई चीज़ सुनने की। तब वो 5100 रुपये लेके आई थी। मेरे को इस बात का पता नहीं था। मैंने उससे 5100 रुपये ले लिए और अपना वही जिस तरह बाबे करते हैं वहाँ उल्टा पुल्टा ले जाके चीनी मंगा, और उस चीनी को जो है इस तरह चाय में घोल के उसको पिलाती रही है, वो ठीक हो जाएगा। वो फिर बेचारी 15 दिन के बाद फिर दोबारा से आई, तो बोली वो घर तो आना शुरू हो गया। मतलब वो आता नहीं था, वो तुक्के लगते हैं ना हमारे, कह रही घर तो आना शुरू हो गया बाबा जी, बस किसी तरह कर दो, इस तरह और कर दो। तो मैंने फिर वो 5100 रुपये की फीस फिर बाद में रख दी। अच्छा, तो वो रोने लगी, वैसे कह लगी बाबा जी मैं करूँगी इंतजाम, कुछ भी हो। आंसू आ गए उसके, चली गई। फिर वो उसका भाई फिर बाद में 1 आध दिन बाद में आया, तो वो कहने लगा जी मैं पैसे का अरेंजमेंट करके ला रहा हूँ, और वो इस तरह बस। फिर उसने मुझे बैठ के उसके बारे में बात बताई, औरत के बारे में जी, उसके भाई ने। हाँ, उसके भाई ने, कि ये मेरी सगी बहन है और ये इतनी ज़्यादा दुखी है कि इसके घर वाले के पास पैसा तो बहुत है, लेकिन इसकी हालत ऐसी है कि घर में दूध के पाउडर से चाय बना के चाय पीते हैं। मैं कहा भाई मेरे को 5100 रुपये कहाँ से ला के दिए इसने, और दोबारा भी ला के दे रही है। कह लगे वो अपनी वो चीज़ रख आई, कोई पता नहीं नाक की कान की क्या रख आई थी। और मैं कहा यार ये तो बहुत बुरा काम हुआ, और मैं इसको ठग रहा हूँ, और वो कैसी हालत के अंदर में मुझे पैसा ला के दे रही है। बस मैं उसी टाइम उसको फिर बुलवाया, उसको मैंने वे पैसे भी दिए, और पैसे देने के बाद फिर उसको बताया, मैं कहा देख इस तरह किसी मजार पे मत जाइयो, ये सब ढोंग है, तू काम कुछ ऐसा कर के तेरा घरवाला तेरी तरफ को आए, खुद कोई ऐसा काम कर, खुद कोई ऐसी जुगत बिढ़ा, खुद कोई ऐसी टेक्निक लगा के वो तेरी तरफ को खींच के आए, और कोई नहीं ला सकता मैंने कहा दुनिया के अंदर। तो तब उसको समझ में आई, पता नहीं कितनी समझ में आई। मैंने तो अपनी तरफ से कोशिश की, उसके बाद मुझे पता नहीं उनका क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो मेरी तो ये थोड़ी थोड़ी बातें फैल गई थी, तब से फिर मुझे हटा दिया था वहाँ से। उसके बाद से हटते ही फिर मैं अपनी दुकान पे आ गया था। आपको ये सब किसने सिखाया कि ढोंग विद्या और इस तरह से पैसा लेना और इस तरह से टूट के करना? ये किताब आती है, किताबों के अंदर। नहीं, आपको किसने सिखाया? नहीं मुझे तो, मैं तो चूँकि जब मौलवियत कर चुका था तो इसमें सब कुछ आदमी खुद ही सीख लेता है।
और एक मेरे बहनोई भी थे, शान मोहम्मद जो नाम है, वो वजीफ़े वगैरह खींचते थे, तो उनसे भी मैंने काफ़ी कुछ सीखा हुआ था। वो बहुत ज़्यादा रिलीजियस थे और वो उनकी डेथ हो चुकी है, इंतकाल हो चुका है जी। तो उनसे भी मैंने बहुत कुछ सीखा। और फिर मैं मज़ारों के ऊपर काफ़ी रहा हूँ, तो वहाँ के तजुर्बे मुझे रहे हैं। नहीं, ये बात मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि एक विद्या कोई सीखना वो समझ आता है, लेकिन आप ठगने की विद्या अगर सीख रहे हैं तो क्या ऐसा बाकी मदरसों पर या मज़ारों पर ऐसा ही होता था क्या? हाँ, सभी पे होता था, नहीं होता भी है, सभी पे ऐसे ही होता है। आप कहीं कोई भी मज़ार पे जाओगे, आप उसको फुड़वा दो मज़ार को, अगर आप डरते हो फोड़ने से, मेरे से फुड़वा लो, मैं फोड़ दूंगा। उसके अंदर से ईंट पत्थर के अलावा और कुछ नहीं निकलेगा। वहाँ कोई पीर बाबा नहीं पड़ा हुआ, वहाँ कई ने तो गधे दाब रखे हैं वहाँ पे। कहाँ की बात कर रहे हैं आप? हर जगह मज़ारों की बात कर रहा हूँ। आपको क्या गारंटी है कि उसके अंदर कोई आदमी दफन है? मैंने कई मज़ार खुद अपने बनाए हैं, जो कि आज वहाँ पे गल्ला रखा हुआ है, जो कि मैं पेड़ के नीचे मज़ार बना के आया था। अब वहाँ पे गल्ला भी रखा हुआ, बढ़िया कमाई हो रही है। वहाँ बाबा बैठ गया जाके एक, मैं उसको बोल रहा, मैं गया था बीच में, मैं कहा ये मैंने बनाई थी, मैंने कहा उसको बता रहा, मैं कहा ये ईंटें मैंने रखी थी यहाँ पे ला के। चूँकि वो पेड़ इतना शानदार था ना, रात को भयानक सा पेड़ है और रोड के ऊपर पूरा रोड घेर रखा है इसने। मैं निकलता, बाइक से निकल रहा था, मैंने देखा, मैं यार लोकेशन बड़ी शानदार है। तो मैंने वहाँ, मेरा एक राजा था अंटाले का, खिलन मालन का, वो दोस्त था मेरा, चिल्ला था मेरा। मैं कहा भाई यहाँ जुगत बिठाओ, यहाँ सेटिंग बनाओ। उसने कहा कि ले अभी बना देते हैं। पेड़ पे बिस्सों हमने चद्दर टांग दी, नीली लाल रंग की, हरे रंग की, और भाई वहाँ पे ईंट सी गए, ऐसे कुछ ईंट से बना के उस पर जो है वहाँ कपड़ा रख दिया और गल्ला ला के रख दिया वहाँ पे, और चाबी डाल दी अपनी जेब में, और वो साथ तेरे पैसे से वहाँ आने शुरू हो गए। ट्रक वाले जाते हैं वहाँ, फेंकते जाते हैं। तो बढ़िया चल रहा है वहाँ धंधा। ये खुद मेरा तैयार करा हुआ है, नारायणगढ़ रोड पे। तो क्या मज़ारें ऐसी ही बनती हैं? सभी ऐसी बनती हैं। क्या इससे तो बताओ आप, तो आप खुद सोच के बताओ कि इतने बड़े बड़े पीर मौलाना ये सड़कों पे आके मरेंगे, रेलवे ट्रैक पे आके मरेंगे। आपको जितनी मज़ारें दिखेंगी सड़कों पे या रेलवे ट्रैक पे, बिल्कुल ऐसी ऐसी, तो इनकी मौत वहाँ होती है आगे। आप सोचो ना, ये तो लॉजिक भी लगा सकता है आदमी के, यार वो साला यहाँ स्टेशन पे आके मरा था क्या, कि अभी रेलवे सरकार, ट्रैक पे आके मरा था क्या? अगर अभी सरकार उसे हटाने की बात करे तो बवाल हो जाएगा। हाँ, तो ये दुकान, अगले की दुकान आप छेड़ोगे, उसकी दुकानदारी छेड़ोगे तो वो बवाल तो करेगा ही। उनकी तो रोजी रोटी है ना ये। बहुत से लोग तो अपनी ज़मीन खरीद के उस पर मज़ार बना देते हैं, खुद की ज़मीन खरीद के बना देते हैं। अभी टीवी पे हमारी पीछे डिबेट हुई थी, वो पंजाब का एक शेर सिंह नाम का बंदा खादिम बैठा हुआ है, वो बना के उसने अपनी कई 1000 गज ज़मीन है, वो उसके अंदर मज़ार बना रखा, वो लाखों रुपए कमा रहा है, वहाँ मज़े कर रहा है। हमने उसकी धज्जियाँ उड़ाई है न्यूज़ नेशन टीवी के ऊपर। ऐसे धंधे चल रहे हैं। क्या इस संबंध में किसी के द्वारा कोई गाइडलाइन जारी होती है किसी मस्जिद से, या गाइडलाइन किसी तो नहीं है कि नहीं आप वहाँ पे ऐसी जगह पे मज़ार बनाइए, या ये हमारे वक्फ बोर्ड करता है जी? ये वक्फ बोर्ड का काम है। कैसे? ये जितनी भी मज़ारें वगैरह होती है ना, जी। इनको वक्फ बोर्ड ही कंट्रोल करता है। इनमें फंडिंग भी वक्फ बोर्ड ही करता है, और इनसे जो पैसा आता है उस पर आधे से ज़्यादा हक तो इसी का वक्फ बोर्ड का ही होता है। वो कहता भी है, लोगों को प्रेरित भी करता है इस तरह के मज़ार बनाने के प्रेरित लिए। क्या, तनख्वाह देता है बैठने की बाकायदा। प्रेरित क्या करना, तनख्वाह देते हैं वो तो बाकायदा। वो धंधा बना रखा है उन्होंने, उसका प्रचार करते हैं। ये बाबा ऐसे है, यहाँ की राख मशहूर है, कहीं का पानी मशहूर बता देंगे, कहीं का कुछ मशहूर, कहीं कोड़े ही बजवा दें, भाई यहाँ कोड़े खाओ और ठीक हो जाओगे। ऐसे धंधे फैला रखे। मैंने भी जाके 2 सांप चिपकाए थे जब मैं एक मज़ार पे गया था। जिस दिन 2 सांप चिपकाए मैंने वहाँ पे, दुनिया आ गई वहाँ तो। अब उनको क्या पता ये सांप कैसे पड़े यहाँ पे, वो हिल ही नहीं सकते थे। वहाँ मैंने चिपका रखे थे, 500-500 रुपये के शामली में मिल जाते हैं सांप। तो क्या मज़ार पे नहीं जाना चाहिए? किस लिए जा रहे हैं, पता तो लगे कुछ, भाई किस लिए जा रहे हैं। तो हिंदू भी जा रहे हैं, मुसलमान भी जा रहे हैं, और वैसे भीड़ लगी रही है। मूर्ख बन रहे हैं, कोई फायदा भी तो हो। अब फायदा उसका हो रहा है बस, वहाँ जो मज़ार पे बैठा हुआ है, जो वहाँ मज़े ले रहा है, आनंद ले रहा है। मज़ार का कहीं इस्लाम की किताब में कहीं जिक्र है? शिरक बताया है इसको तो, सूरह निसा की आयत 48 के अंदर बताया है, शिरक है ये। यानी कि शिरक उसको कहते हैं जो अल्लाह के अलावा किसी और शक्ति पे यकीन रखें। तो वो शक्ति मान रहे हैं ना लोग उसको, पीर पे जाके।
तो अल्लाह ने उसको सबसे बड़ा गुनाह बता दिया कि जो आदमी मेरे अलावा किसी को ताकतवर मानने का कि ये मुझे ठीक कर सकता है या ये मेरे काम आ सकता है, वो मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है, वो शिर्क कर रहा है। तो शिर्क का गुनाह उसने सबसे बड़ा बताया है। मजारों का उसमें कोई वो नहीं है। कबर बना सकते हैं, कबर का है, मजार का नहीं। ऐसे तो मतलब मजार तो आप काबे को भी कह सकते हैं, वो भी मजार ही है जी। तो ये कबर है, यानी कि पक्की नहीं बनानी है, कच्ची बनानी है। उसकी जो जहाँ दफन किया है उसकी मिट्टी कच्ची रहनी चाहिए, लेकिन काबा बाहर से पक्का है। तो इसी तरह और तरज पे अगर मान लो और भी हैं तो वो भी मजार ऐसे ही हैं। बहुत मजार हैं ऐसे जिन जो अंदर से कच्चे हैं और बाकी ऊपर से पक्के बने हुए हैं। आप हंस गए कभी? नहीं, मेरा पासपोर्ट ही नहीं बना। कभी जाने की इच्छा है? थी, अब तो नहीं है। अब बावला हूँ मैं जो 5-6 लाख रुपए खर्च करूँगा, सऊदी अरब को अमीर बनाऊंगा, अपने देश का नुकसान करूँगा, अपने देश का पैसा वहाँ भेजूँगा। मैं तो ये चाहता हूँ कि सभी देशों का पैसा हमारे देश में आ जाए, हम सबसे अमीर लोग हो जाए। मैं कोई ऐसा काम नहीं चाहता कि किसी और देश में पैसा जाए। हम तो अपने देश की सोचेंगे जी, अपने देश के लिए। आपके परिवार से कोई हज के लिए गया हो? भतीजे जा रहे हैं मेरे। आप इस तरह की बात करते हो तो आपके परिवार में आपका विरोध नहीं होता? विरोध नहीं होता, मजाक होती है, तफरी होती है, बहुत तफरी करते हैं हम। मेरी घरवाली बड़ी चिढ़ती है, मैं उसको चिढ़ाता रहता हूँ, मगर जन्नती। लेकिन वो भी ऐसे ही है, मतलब ठीक है, मुसलमान है। रोजा रखते हैं वो? नहीं, ऐसे आपके बच्चे, बीवी बच्चे रोजा रखते हैं? ऐसे ही है, फर्जी है। एक आधा रख लिया शौक में, पहला रोजा, दूसरा रोजा रख लिया, फिर खत्म मामला, फिर हो लिया, चलो भाई ठीक है। इतने है, मेरे पूरे खानदान वाले ऐसे ही हैं। कुछ लोग हैं जो पुराने हैं, वो ज़्यादा रिलीजियस हैं, लंबी लंबी दाढ़ी रख के बैठे हुए हैं, 5-5, 7-7 टाइम की नमाज पढ़ते हैं। कुछ लोग हैं, पर उन्हें भी मेरे से कोई नाराजगी नहीं। लेकिन आप देखने में कहीं से भी ऐसा कोई पहनावा या फिर आपकी दाढ़ी, मूछ, बाल या टोपी, ऐसा कोई पहनावा नहीं है जिससे कि पहचान की जा सके आप मुस्लिम हैं? पहले तो था। पहले था, अब नहीं है? नहीं, पहले तो दाढ़ी, जब मैं रहा तब तो दाढ़ी थी। और बचपन में भी मतलब कोई ऐसा मैं दाढ़ी वाड़ी रखी नहीं, सिर्फ मैंने इमामत के टाइम पे दाढ़ी रखी है, यानी कि 5-6 साल उसी टाइम रखी है। उसके अलावा मैंने दाढ़ी नहीं रखी। अब तो कोई ऐसे पहनावे से नहीं पहचानेगा कोई? आप मौलवी रहे हैं? अब तो लौंडा सा लगूं। उस टाइम तो बहुत बुरा लगता था, सरकंडा सा, सलवार कमीज, ऊंचा पजामा। लेकिन खतना तो आपका भी हुआ है। हाँ, बताओ, जो चीज़ जिस टाइम हमारे कोई जोर नहीं चल रहा था उस टाइम क्या कर सकते थे। अब तो मेरा बस चलता है, तो मैं, मेरा पोता होएगा, मैं उसकी भी ना होने दूं। खतरा नहीं होने देंगे? अब मैं तो कोशिश ही करूँगा कि क्यों करवा रहे हो, लेकिन अकेले की चलेगी नहीं, क्योंकि बाकी परिवार जो है रिलीजियस है। समझा ही सकते हैं, लड़ना बेकार है। हाँ। लड़ना बेकार है। बाकी खतना का कोई ऐसा मुझे लगता भी नहीं कि भाई इतना बड़ा मैटर नहीं है, और खतना से मुसलमान का संबंध भी नहीं है, क्योंकि कुरान के अंदर खतना नहीं है। एक अभी बीच में अभी आपकी जुबान से एक शब्द निकला, जन्नत। हाँ। जो आपने अभी अपने बेगम के लिए इस्तेमाल किया, बहुत बार इसका जिक्र होता है, और ख़ास तौर पे चाहे वो शिक्षित हो या अशिक्षित हो, रेडी वाला हो, पटरी वाला हो, मतलब मुसलमान कोई भी हो, वो जन्नत का ख्वाब देखता है। क्या है जन्नत? क्या है जन्नत? ये लॉलीपॉप ऐसा दे रखा है ना मुल्लों ने, बेहतरीन, अच्छे इसमें फंसे हुए हैं, अच्छे फंसे हुए हैं। जन्नत में शहद की नदियाँ मिलेंगी, जन्नत में अल्लाह तुम्हें अपने हाथों से शराब पिलाएगा। कभी कहते हैं शराब में नशा नहीं, अब जब नशा नहीं होगा तो पीने का शराब किस बात की? फिर वो शराब की, ये लॉलीपॉप चुसा रखा है जन्नत का। जन्नत जुन्नत कुछ नहीं है, कोई ऐसा प्लेनेट नहीं है। आज हमारी साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि हमें पूरे गैलेक्सी के बारे में पता है, पूरे ब्रह्मांड का पता है, पूरे ब्रह्मांड का पता है कहाँ क्या है, लेकिन बस जन्नत और दोजख का नहीं पता, क्योंकि वो चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। ये मोहम्मद साहब ने उस टाइम जन्नत दोजख दिमाग में रख के कि जो अच्छी ज़िंदगी जिएगा वो जन्नती, जो बुरी ज़िंदगी जी रहा है, परेशानी की ज़िंदगी जी रहा है, वो जो है दोजख। ये हमें कुरान के अंदर से भी समझ में यही आता है। 72 हूरों का कॉन्सेप्ट क्या है?
और अल्लाह मियाँ ने अलग से वो जो है थोड़ा सा इनाम रख रखा। अब बताओ यार, ये एक अल्लाह मियाँ कैसा अल्लाह मियाँ है जो अपनी कौम को लालच दे के कह रहा है कि तुम अच्छे काम करो, और वो भी अच्छे नहीं है, मतलब काफिरों को मारो, है ना, जक़ात फितरा दो तो सिर्फ मुसलमानों को दो, है, हिंदू तो टट्टी के बराबर है, इंसान है ही नहीं है। ये मतलब कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता। ये पता लगता है कि भाई मोहम्मद साहब की जितनी उस टाइम अकल थी उसने अपना काम कर दिया, नहीं तो ये फालतू की बकवास है। आपको 72 हुए नहीं चाहिए? 72 उरे कहीं नहीं है जी, ये लॉलीपॉप ही है बस, बकवासबाजी कर रखी है। कोई 72 उर कहीं नहीं है। अल्लाह मियाँ पे और कुछ नहीं सूझा तो उनने देखा उस टाइम जो है अरब के अंदर सेक्स का ज़्यादा था, तो वहाँ पे इस चीज़ को नेमत मानते थे बस, तो 72 हूर दे दी। अल्लाह मियाँ को 72 से ज़्यादा गिनती नहीं आती थी, ज़्यादातर 70 माओ से ज़्यादा प्यार करता है, 70-72 की गिनती आती है उसको। एक दिन 70 साल का होगा, 70 गुना तुम्हारे को सवाब देगा, 70 माओ से ज़्यादा प्यार करने वाला है, 7-7 आसमान है, मतलब 7-70 की गिनती आती है, इसके अलावा 7 का अंक 786 786 ऐसे ऐसे है लोग। हमारे इस्लाम को बहुत बुरा ढसार दिया है, अब ज़्यादा ढसार दिया है। जो आज के मौलवी आ रहे हैं ना, ये और इसको ढसारते जा रहे हैं, बिल्कुल ही ख़त्म होता है। जो सही इस्लाम है वो नहीं आ रहा है। सही इस्लाम पे तो कोई है ही नहीं ना, हिंदुस्तान का मुसलमान कोई, शायद अरब के अंदर कोई हो तो हो, मैं तो कह नहीं सकता। नहीं, सही इस्लाम नहीं आ रहा है या इस्लाम ही सही नहीं है? ये दोनों ही बात सही है जो आपने कही ना। एक तो सही इस्लाम नहीं आ रहा है, यानी कि जो कुरान का इस्लाम है वो इस्लाम मुसलमानों में है ही नहीं है। हाँ। अब ये बात करते हैं क्या कुरान का इस्लाम सही है? कुरान का इस्लाम बिल्कुल भी नहीं सही है। वो हम लोगों को पता है, वो आम लोगों को नहीं पता है। वो केवल जो इस्लाम को छोड़ चुके हैं, पढ़ के समझ के, उनको पता है। और मुसलमान, सच्ची पूछो ना, मुसलमान सही है भारत का, मैं पाकिस्तान के या तालिबान के या और इन लोगों के मुसलमान की बात नहीं कर रहा। भारत का मुसलमान सही है। वो इसलिए सही रह गया क्योंकि उसको अरेबिक तर्जुमे नहीं आते हैं, उसको अरेबिक लैंग्वेज नहीं आती है, इसलिए वो इस्लाम को सही से फॉलो नहीं कर पाता है। सिर्फ जो उसको सिखाया गया बड़े बुड्ढों द्वारा वो अपना चुपचाप करे जाता है, नहीं तो उसके अंदर मानवता है ना। लेकिन आप अगर पाकिस्तान या तालिबान या ये जो कंट्रियाँ ज़्यादा रिलीजियस हैं इस्लाम के अंदर, यहाँ आप देखोगे तो ये बहुत गंदे लोग हैं, ये बर्बर लोग हैं। कह सकते नहीं, आप देख रहे हैं, आप तो न्यूज़ चैनल चलाते हैं तो आप खुद ज़्यादा देखते हैं, वहाँ की खबरें आप लोगों तक आती है, किस तरह मारकाट करते हैं, किस तरह रिलीजियस के नाम पर। हाँ, हज की यात्रा बड़ी पवित्र मानी जाती है। वो मनवाई जा रही है, खाना माननी जाती नहीं, मनवाई जा रही है, क्योंकि सऊदी अरब को एक आदमी से 5 लाख रुपए की इनकम होती है एक हज में। तो वो तो जानबूझ के ऐसे प्रचार करेगा कि लोग वहाँ पे आए आस्था के नाम पर। हाँ, जबरदस्ती आस्था बिठा रहा है ना वो लोग। अब तो खैर प्रिंस ने तो कम कर दिया, अब ख़त्म करने लग रहा है। और यहाँ के पागल लोग अभी भी इस बात को समझ नहीं रहे कि भाई जब वो वहाँ का राजा हो गए, वहाँ इस्लाम ख़त्म कर रहा है, तो तुम काहे को मुसलमान बनते फिर रहे हो? वो खुद ख़त्म कर रहा है, कुरान के खिलाफ काम कर रहा है सारे। उसने जो है बुर्का ख़त्म करवा दिया, तो नकाब का हुक्म है, उसके खिलाफ चला गया। उसने शराब वहाँ पे स्टार्ट कर दी। शराब इस्लाम के अंदर हराम है, बिल्कुल कुरान के अंदर हराम है। सूरह निसा की आयत है, उसके अंदर हराम है, लेकिन उसने वहाँ ओपन करा दिया। कुरान के अंदर म्यूजिक हराम है, डांस करना हराम है, गाने गाना हराम है, उसने वहाँ पे सब कुछ चालू करा दिया। सिनेमा हॉल चालू करा दिए, वहाँ पे जुआ खेलना हराम है कुरान के अंदर, है ना। उसने वहाँ जुए घर बना दिए हैं। औरत का मतलब बिल्कुल बिंदास कर दिया वहाँ उसने सबको, लोगों को। पिछले 1 साल 2 साल की हम बात करें तो एक विवादित कई सारे वीडियोस सोशल मीडिया पर आए, जो कि हज यात्रा से आए, जहाँ पर एक इतनी पवित्र जगह पर मुस्लिम महिलाओं के साथ में जो बदतमीजियाँ हुई हैं, जो अभद्रता हुई है, जो अश्लीलता हुई है, के अंदर ही इस्लाम नहीं है, यानी कि वो खुद भी इस्लाम को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। और इस्लाम के अंदर औरत की इज्जत है भी नहीं है। औरत को तो एक खेती बता दिया गया है इस्लाम के अंदर।
औरत की ना तो औकात इस ज़मीन पे है और ना ही औरत की औकात आखिरत के अंदर अल्लाह ने बयान की है कोई। वहाँ पे भी औरत को सिर्फ जो है अपने आदमी के लिए जो 72 उरे मिलेंगी उनकी टाइमिंग फिक्स करनी है औरत को, उनकी सरदार बनेगी वो, उसके अलावा उसका जन्नत में कोई काम नहीं है। और यहाँ पे भी जब तक रहेगी, अब पर्दे के अंदर रहेगी, अपने आदमी की इजाज़त के बगैर कहीं जा नहीं सकती, आ नहीं सकती, बेटी होगी तो बिना इजाज़त के कुछ कर नहीं सकती, सुंदर कपड़े नहीं पहन के बाहर घूम सकती, है ना, बिना पर्दे के बाहर नहीं निकल सकती, अपनी मर्जी से शादी नहीं कर सकती, हक ही नहीं है। गवाही उनकी आधी बता दी है, औकात उनकी आधी बता दी है। तो कह रहे हैं हम इतना सम्मान देते हैं कि उसकी आंखें भी नजर ना आए, कहाँ किसी सम्मान देते को हैं? बुर्का और पर्दा इतना रखा जाता ये है सम्मान है कि मतलब मैं आपको कह दूं कि भाई आप जो है अपना सब कुछ ढक के जाना, यहाँ कोई आपको लड़की पकड़ ना ले, ये कोई सम्मान है? सम्मान तो है जा तैयार हो के निकल गया, मुझे गर्व है तेरे पे कि तू मेरे साथ रहेगी। बुर्का प्रथा के आप खिलाफ हैं? हाँ बिल्कुल हूँ, हलाला के बहुत तगड़ा खिलाफ हूँ। हलाला किया है आपने किसी का? हाँ 2 हलाले किए हैं मैंने, जब मजार पे था 2 हलाले किए हैं, 2 का मौका मिला 2 कर लिए। कितने रुपए मिले थे? 11,000। एक से या दोनों से? एक से 11,000 लगातार ही किए थे मैंने, कोई 2-3 महीने के अंदर। ये फीस थी आपकी? हाँ, उस टाइम तो मैं ज़्यादा समझ रहा था इस फीस को। हलाला के नाम पर दूसरी महिला के साथ में संबंध बनाने में आपको नहीं शर्म की नहीं, शर्म नहीं आई? नहीं, इसमें कोई शर्म की बात नहीं, ये तो हमारे इस्लाम के अंदर है ना। कुरान 230 सूरह बकरा की 230 नंबर आए थे, वहाँ पे इसका जिक्र है हलाला करने का। तो उसी का प्रोसेस हमने पूरा किया है, तो हमने तो एक रिलीजियस काम किया है उस टाइम। अगर आज आपको हलाला करने के लिए बोला जाए, करेंगे आप? आज मैं उल्टा हो जाऊंगा, मना कर दूंगा और ये कहूँगा कि बेटे तू क्यों इस धंधे में पड़ रही है, जा अपना अगर घरवाले के साथ रहना है रह, किसी इस्लाम को मत मान। तलाक साले ने दे दी, कोई बात नहीं, गलती से निकल गई उसके मुंह से निकल जाने दे, जाके उसके साथ रहे। कोई समस्या नहीं है। हाँ और क्या समस्या है, कुछ भी नहीं है। देखिए इसी तीन तलाक पर जब कानून बनाती है सरकार, तो पूरे देश में मतलब उसका विरोध होता है। खास तौर पर असदुद्दीन ओवैसी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जैसे विरोध करते हैं। ये गलत करते हैं ना। 3 तलाक का क्या मतलब बनता है भाई? तो अगर किसी ने मान लो तलाक दे भी दिया और उनका आपस में दोबारा से दिल कर रहा है रहने का, तो तुम उसके सामने इतनी भयंकर शर्त क्यों रख रहे हो? दूसरे के सामने तुम उसकी बीवी को गिरवा रहे हो। इच्छा हो या ना हो फिर उसको जाना ही पड़ेगा। ये औरत को भी तुम जो है दागदार कर रहे हो, एक औरत को भी। और फिर कह रहे हो महिलाओं का सम्मान हम। फिर तुम कह रहे हो कि हम महिलाओं का सम्मान करते हैं। ये काहे का सम्मान है भाई? अगर बंदे ने गलती कर दी है, बंदे ने तलाक दे दी है, तो उसका चबूतरा चौड़ा करवाओ ना, औरत का क्यों करवा रहे हो? सरकार ने 3 तलाक कानून बना के ठीक किया। हाँ बिल्कुल बेहतरीन चीज़ की है, हम तो सपोर्ट करते हैं। जो भी काम अच्छा होगा उसको सपोर्ट करना चाहिए। और इससे कोई भी मुसलमान औरत खड़ी होकर बता दो कि अच्छी बात है कि नहीं है। खिलाफ अगर बोलेगी तो इसका मतलब वो बेवकूफ़ औरत है, क्योंकि 3 तलाक का मसला औरत के ही फायदे का है। सही बात है भाई। आदमी तो 2 मिनट में कह देता है तलाक तलाक तलाक। अब भुगतेगा उसको कौन? वो बेचारी औरत, चाहे इधर से हाँ चाहे उधर से। अच्छा ये तो देखो, ये तो होगी ये बात। अब मान लो जिसके साथ हलाला गया, मान लो मेरे साथ हलाला हुआ था, अब चलो ऐसा नहीं हुआ कि प्रेगनेंसी रही हो उसको, अगर रह जाती उस औरत को प्रेगनेंसी, तो उस बच्चे की किस्मत कैसी होती? मतलब वो किसको बाप कहेगा? मेरे को कहेगा, उसको कहेगा, वो तो एक नाजायज ही हो गया ना। उसकी क्या गलती है? तो उसके जिंदगी भर जब तक पता लगेगा उसको हलाला की पैदाइश बोल लो जाएंगे लोग बाग, ये हलाला की पैदाइश है, ये हलाला। मैं थोड़ा सा इस पर डीप जाऊंगा। जब आपने हलाला किया था तो सामान्य तौर पर हम देखें तो कोई भी महिला का अगर सहमति से संबंध बनाते तो ज़्यादा ठीक रहता है। अगर उसने हलाला कराया तो उस समय उसके चेहरे के भाव क्या थे, मतलब क्या कहेंगे आप? अब वो मुझे तो उस टाइम साफ दिख रहा था कि भाई ज़रूरत है, लेकिन शारीरिक संबंध बनाए बगैर हलाला भी पूरा नहीं होता। तो उसने भी स्वेच्छा से ही अपने आप को, उसको पता था कि ये प्रक्रिया करनी पड़ेगी, तो उसने मतलब कोई नाराज़गी तो मुझे लगी नहीं, लेकिन मजबूरी तो दिखती है। नाराज़गी तो नहीं लगी, और अगर नाराज़गी लग जाए तो वो हलाला भी पूरा नहीं होता।
ओ, यानी कि उसको कहीं से ये शो भी नहीं होने देना कि भाई मैं मजबूर हो के ये काम कर रही हूँ। खुशी से करना है ये काम, तभी स्वीकार होगा। तभी ये हलाला पूरा कंप्लीट माना जाएगा। इसकी तफासीर है पूरी 230 की, सूरह बकरा की 230 की अगर तफासीर में जाएंगे तो वहाँ ये बात लिखी हुई है कि जब आप उस आदमी के साथ संपर्क बनाएंगे तो वो सच्चे दिल से बनेगा। एक नहीं, कई घटनाओं में, थोड़ा सा हम आखिरी पड़ाव पर चलेंगे, कई घटनाओं में जब से मोदी सरकार आई है बार बार जिक्र किया जाता है मुसलमानों के द्वारा कि यह सरकार मुसलमानों के खिलाफ में है, और कई ऐसे डिसीजन की वो चर्चा करती है, जिसमें से 3 तलाक एक अहम है, दूसरा बाबरी मस्जिद को लेकर के जो डिसीजन राम मंदिर का जो आया था, तीसरा CA NRC को लेकर के जो आया था, और चौथा भी वक्फ बोर्ड को लेकर के। क्या मानना है आपका? इनमें कोई सा भी मुझे नहीं लगता कि वे कहीं से भी मुसलमानों को कोई नुकसान है। अब आप ये दूसरी जो पार्टियां होती हैं ना, ये बीजेपी के खिलाफ जो है काम करती हैं उस टाइम। अब जैसे CA NRC, इसके बारे में मुसलमानों को क्या कहा गया था कि तुम लोगों के कागज चेक करे जाएंगे, बाहर कर दिया जाएगा, इस बहाने से तुम लोगों को बाहर कर दिया जाएगा, तुम्हारे पास कागज है नहीं है पुराने, और तुम सबको जो है देश से बाहर जेल में फेंक दिया जाएगा। इस तरह जो है उनका विचारों की हवा टाइट कर दी जी। आज तक किसके चेक हुए? हिंदू या मुस्लिम कोई भी बता दो भाई, किसके चेक हुए हैं कागज आज तक? नहीं हुए ना। बिल्कुल। वक्फ जो बिल है, इसके संशोधन के अंदर एक भी बात ऐसी नहीं है जो मुसलमानों के खिलाफ जारी हो। संशोधन हुए हैं, उसमें ये रखा गया है कि कोई भी आदमी, बाहरी आदमी भी उसके अंदर जो है बोर्ड का सदस्य बन सकता है। क्या बुरी बात है इसमें? अगर एक आप लोगों की जमीन की रेख देख करने के लिए कोई और भी शामिल होना चाह रहा है तो क्या दिक्कत है? फैसला अकेला तो वो लेगा नहीं, फैसला तो पूरा बोर्ड मिलके ले। मैं तो कह रहा हूँ ना, हमें भी शामिल करें, बल्कि बोर्ड में एक आदमी एक्स मुस्लिम को जरूर शामिल रखे हर इलाके में। ये भी नया कानून होना चाहिए। हाँ, ये होना चाहिए कि हर बोर्ड के अंदर एक सदस्य एक्स मुस्लिम होना चाहिए। फिर देखो कोई गड़बड़ी कर ही नहीं पाएगा, हो ही नहीं सकती। फिर ये सारी जमीनें सही जगह जाएंगी, वक्फ बोर्ड का सारा पैसा मुल्लों की दाढ़ियों में से निकाल लेंगे पकड़ पकड़ के, वो सारा देश के और देश की जनता के काम आएगा। फिर जो ये अपनी ऑडी कार ले घूम रहे हैं ना, BMW ले घूम रहे हैं मुल्ले, 1 फुट की दाढ़ी रख के पहन के लोगों का बेवकूफ़ बना रहे हैं, सब पैसे खींच लेंगे फिर पकड़ के। राम मंदिर के फैसले पर असदुद्दीन ओवैसी आज भी कहते हैं बाबरी शहीद है, इंशाअल्लाह कयामत तक शहीद रहेगी। क्या शहीद है? बाबरी में कितने लोग नमाज पढ़ने जाते थे? वो खंडर बना रखा था। जमीन से मतलब है इनको, मस्जिद से कोई मस्जिद इतनी पड़ी हैं, खाली पड़ी रहती हैं, और जुमे के दिन ये आके ड्रामे दिखाते हैं सड़कों पे आके, हैं ऐसे खाली पड़ी रहती हैं। आप किसी मस्जिद में 5 टाइम जा खड़े होके देख लेना कि अंदर की पहली सफ भी पूरी नहीं हो पाती। 15-20 आदमी मस्जिदों के अंदर, आगे आगे देखना है 15-20 भी नहीं रहने के। हमारे जैसे आदमी लगे हुए इसी काम में। एक और बात कही जाती है, अभी हाल ही में ये लंबा विवाद चला जब जुमे की नमाज के दिन, उसी दिन होली थी, जुमा वाले दिन, तो इसमें एक विषय आया कि जुमे की नमाज घर से स्वीकार नहीं होती है। क्या ऐसा है? मस्जिद से ही स्वीकार होगी? देखो, मस्जिदों का तो जिक्र कुरान के अंदर है ही नहीं है। आप किसी भी इदारे, जितने भी ये इदारे हैं ना, ये इदारे मदरसे को बोलते हैं, ये यहीं से मस्जिदों का फैलाव हुआ है। नहीं तो मस्जिदों का जिक्र कुरान के अंदर है ही नहीं है। किसी भी जगह आप इकट्ठे होकर जमात के साथ नमाज पढ़ सकते हैं, जरूर नहीं मस्जिद में की। नहीं, मस्जिद का तो जिक्र ही नहीं है कि तुम मस्जिदें बनाओ, उसके ऊपर लाउड स्पीकर लगाओ, वहाँ से तुम अजाने दो, वहाँ तुम पब्लिक को बुलाओ, ऐसा ही नहीं है। आप किसी भी जगह साफ जगह पे कपड़ा डाल के नमाज पढ़ सकते हैं इकट्ठे होके। ये जो नमाज है ना, ये मैं उनके लिए बता रहा हूँ जो नमाज पढ़ते हैं जी। हमें तो ये पता है कि नमाज का जिक्र कुरान के अंदर है ही नहीं है, ना नमाज का है ना मस्जिद का है। सलात का जिक्र है। सलात मुसलमान जो है नमाज को सलात समझता है, सलात नमाज नहीं है। वो क्या होता है? सलात एक पूरे निजाम को, प्रक्रिया को कहा गया, पूरे कुरान के अंदर जो शिक्षा लिखी हुई है ना, उस पे कायम रहने को सलात कहा गया है कि ये इबादत है। हमें अपने जीवन के अंदर रोजाना ये 2 टाइम सलात पे ध्यान देना है, सुबह और शाम। एक सुबह और एक शाम, 2 टाइम की सलात का हुक्म है
और सलात कायम करना उसको कहते हैं जैसे कि मेडिटेशन करना, जी। जैसे कि ध्यान मग्न होना, अपने दिन के बारे में, शुरुआत करने के बारे में सोचना सुबह की नमाज में, और शाम को हमने पूरे दिन क्या क्या किया है उसके बारे में क्या सोचना, गलत हुआ क्या सही हुआ। हाँ ये सलात है। सुबह भी जो कहते हैं ना सलातु खैरुल मिनन नौम, नमाज ये बोल रहे हैं नमाज नींद से बेहतर है, हम बोलते हैं कि सलात नींद से बेहतर है ना। ये नाम बदल दिया इन्होंने, सलात नींद से बेहतर है। क्या कहते हैं हम, क्यों कहते हैं कि आओ अब दिन शुरू हो गया और बढ़िया टाइम से अपने जीवन की शुरुआत करो, ये है सलात का। लेकिन लाउड स्पीकर को लेकर के तो यूपी में बहुत सारा विवाद हुआ, और जब योगी आदित्यनाथ जी ने एक आदेश पारित किया कि तेज आवाज में लाउड स्पीकर नहीं बजेंगे, और अगर अतिरिक्त लाउड स्पीकर हैं तो उनको उतरवाया जाएगा। जब ये एक्शन हुआ और जब लाउड स्पीकर उतारे गए या जो ज़्यादा आवाज़ दे रहे थे उनको कम वॉल्यूम कम किया गया, तो इस पर भी विवाद हुआ। तो लाउड स्पीकर का क्या? लाउड स्पीकर, अब ये बात हो जाती है कि भाई तू रेफरेंस क्यों नहीं बता, मुझे अब इस वक्त वो रेफरेंस याद नहीं है। सही बुखारी की ही हदीस है, उसके अंदर ये हराम है माइक, यानी कि ये लाउडस्पीकर। हाँ ये म्यूजिक सिस्टम है जी। तो म्यूजिक हराम है, आप इसको लगा ही नहीं सकते। आप डायरेक्ट अजान अपनी जब खुद की आवाज से दीवार पे या किसी ऊंची जगह पे खड़े होके ऊंची आवाज में अजान दे सकते, जहां तक जा सके, जहां तक जा सके। इसके ऊपर माइक के ऊपर देने को नहीं है, ये म्यूजिक सिस्टम है। म्यूजिक तो वैसे ही हराम है। तो यहाँ तो जैसे ही 5 बजे बांसुरी 4 भी हराम है, अगर हम बांसुरी भी बजाते हैं वो भी हराम है। तो ये तो इससे साउंड ही तो आ रही है ना। जी। लेकिन यहाँ तो अगर 5 बज गए घड़ी के अजान देनी है तो पूरे इलाके में शोरगुल हो जाता है। हाँ तो वो अपना डंका पीटने के चक्कर में करते हैं कि भाई लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा हम ये दिखा दें कि भाई हाँ हमारे में दम है, हम जो है इस तरह चिंखेंगे इसके ऊपर, माइकों के ऊपर। मैं तो कह रहा हूँ पिछवाड़े लाल करने चाहिए ऐसे आदमियों के, ऐसे मुल्लाओं के, जब ये इस्लाम का हिस्सा भी नहीं है और तुम इसको ज़बरदस्ती। भाई वहाँ पे जरूरी थोड़ा ही सारे तुम ही हो, और भी लोग हैं, उनका भी ध्यान रखो, उनको दिक्कत होती है ना। तुम्हारा घर किसी मंदिर के आस पास हो जाए, वहाँ से जब आरती आती है तुम्हारे को भी तंगी होती है ना जी। तो तुम भी तो दूसरों की देखो ना कि भाई उनको भी अगर तुम्हें चलो माइक लगा भी लिए, इस्लाम को तो तुम मानते ही नहीं वैसे ही, माइक लगा भी लिए तो उनकी आवाज़ इतनी मध्यम कर लो ताकि सिर्फ घरों तक आवाज़ चली जाए। जिसने पढ़ना है वो टाइम देखता रहता है जी, जिसने नमाज पढ़नी है समय बजाएगा। हाँ वो समय को देखता रहता है, हल्की सी आवाज़ भी उसको आ जाएगी। समय निश्चित होता है नमाज का। हाँ जी। तो ये किसी तो मस्जिद में। पागलपंती है, इसको तो हटवाना चाहिए हर किसी को, सभी पे। मैं तो कह रहा हूँ हर जगह से, मंदिरों पे से भी, सब पे से हटाओ। नहीं, उस समय भी डिस्टर्ब हुआ था करते कि चाहे वो मंदिर हो मस्जिद हो, जहाँ ज्यादा लगे हुए हैं या उनका लाउड स्पीकर ज्यादा है और मतलब आवाज ज्यादा है तो कम कराइए। किसी जरूरी सूचना के लिए इस्तेमाल होनी चाहिए ये चीज, कोई ठीक है। बहुत जरूरी। अभी एक विषय चल रहा है, मुद्दा जो गरमाया हुआ है, वक्फ बोर्ड। क्या मानते हैं वक्फ बोर्ड से मुसलमानों को क्या मिला आज तक? ये तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि भाई मुसलमानों को क्या, किसी को भी, देश को भी एक फायदा बता दो वक्फ बोर्ड से कि ये फायदा है। एक तथ्य मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। हिंदुस्तान में तीसरे नंबर की जमीन सबसे ज्यादा वक्फ बोर्ड के पास है। एग्री। ओके, लेकिन नमाज होगी तो सड़क पर हो रही है आज हिंदुस्तान में। अगर झुग्गी झोपड़ियां अवैध रूप से मुसलमानों लगाई हैं तो वो रोड पर हैं, सड़कों के किनारे हैं, अवैध जगह पर हैं। आज मज़ारें सबसे ज्यादा हैं तो वो सड़कों के किनारे हैं या अवैध जगह पर हैं। सबसे ज्यादा मस्जिदें आज तोड़ी जो जा रही हैं, चाहे यूपी की बात हो, उत्तराखंड की बात हो, दिल्ली की बात हो, रोड के किनारे या फिर अवैध स्थानों पर हैं। जमीन सबसे ज्यादा वक्फ बोर्ड के पास, और जितने मदरसा हो, ईदगाह हो, मस्जिद हो या मज़ार हो या फिर नमाज पढ़ने की बात हो, सब रोड पर हो रहे हैं। मेरे भाई मुसलमानों, इसको समझ लो, ये वक्फ बोर्ड किसी मुसलमान के काम का नहीं है। ये देखो, कब्रिस्तानों की ज़मीन ने तुम्हारी, मस्जिदों की ज़मीन ने तुम्हारी, मदरसों की ज़मीन ने तुम्हारी, वक्फ बोर्ड का क्या मतलब है उस पर कब्जा करने का? और वक्फ बोर्ड इन मस्जिदों, जितनी भी ये इतनी जगह, करोड़ों अरबों रुपए की जगह है, कितने गरीब मुसलमान हैं जो धक्के खाते फिर रहे हैं। भाई साहब ने अभी बताया कि भाई रहने को घर नहीं है उनके पास। कभी किसी वक्फ बोर्ड वालों ने किसी गरीब को घर दिया?
किसी गरीब के घर जो है 2 टाइम का अनाज भिजवाया, किसी गरीब को 10 रुपये से मदद की है, वक्फ बोर्ड कभी नहीं करता जी। कोई भी ऐसा मानवता का काम, ये केवल फंड जितना भी आता है, बड़े बड़े जो ये मुफ्ती हैं इसके और जो इसको बोलते हैं मुतवल्लियों के पास पैसा जाता है, वो ऐश कर रहे हैं, मौज कर रहे हैं। आप जितने भी बोर्ड मेंबर हैं सबको देख लो, सारे ऐश कर रहे हैं और किसी मुसलमान को इसका एक रत्ती भर भी फायदा नहीं। और मुसलमान फौरन इनके पीछे चल देंगे बीड़ी इकट्ठी करके। वक्फ बोर्ड वाले ऐलान करेंगे आ जाओ जंतर मंतर पे, साले ऊंचे पजामे ठा के वहाँ पहुँच जाएंगे डेढ़ देसी। अबे ये भी तो सोचो कि वक्फ बोर्ड तुम्हारे लिए कर क्या रहा है, उसका काम क्या है। छीनो ना इनसे अपनी ज़मीन, इनसे अपनी संपत्ति छीनो। जितना पैसा वक्फ बोर्ड के पास है, मुसलमान का बच्चा बच्चा अमीर हो जाएगा। मैं तो मुसलमानों के फायदे की बात कर रहा, हिंदुओं का तो यहाँ कोई नाम भी नहीं है। कर दो काम इस काम को, पकड़ लो वक्फ बोर्ड को, घेर दो इसको, इनको हर आदमी जितने भी मुसलमान है बेघर, चढ़ जाओ छाती भाई को, ये ज़मीन हमारी है, हमारे बाप दादा की, छोड़ दो, लेके हटो। जितना पैसा वक्फ बोर्ड के पास है छीन लो सारे मुसलमान, ये सब तुम्हारा हक है, ले लो। ठीक है। अब मैं एक सवाल पर आता हूँ, क्योंकि आप उत्तर प्रदेश से आते हैं, यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ हैं। जब से उनकी सरकार आई है तब से बार बार 2-3 चीज़ों पर फोकस करके ये कहा जाता है कि योगी सरकार मुसलमानों के खिलाफ है। चाहे वो बुलडोज़र नीति की बात हो, चाहे वो अतीक एनकाउंटर की बात, अतीक की जो हत्या हुई, और चाहे वो आपके मुख्तार अंसारी की बात हो। बहुत सारे एनकाउंटर हुए हैं अपराधियों के, या पत्थरबाजों पर कार्रवाई की बात हो, सार्वजनिक पोस्टर लगाने की बात हो। कहा जाता है कि योगी आदित्यनाथ मुसलमानों के खिलाफ फैसले लेते हैं और मुसलमानों के विरुद्ध हैं। चाहे वो नवरात्रि में मीट की शॉप बंद करने की बात हो। क्या मानते हैं आप, योगी को मुसलमानों के खिलाफ मानते हैं, या फिर जो उन्होंने एक्शन लिए जो वो मुसलमानों के खिलाफ है? जो मानते हैं ना खिलाफ, उनको मैं उन्हीं से बात कहना चाहता हूँ। मुख्तार अंसारी का रिकॉर्ड देख लो, वो 1 नंबर का क्रिमिनल था, बहुत भयंकर क्रिमिनल। इसी तरह ये दूसरा जो आपने बताया अतीक, इसका आप रिकॉर्ड देख लो, ये सरगना था जी। ये जितने भी एनकाउंटर हुए हैं ना, ये बुरे आदमियों के हुए हैं। और ये लोग मुसलमानों के अंदर बैठ के अपने आप को, यानी कि उनका कुछ लोगों का भला करके अपना आप को क्राइम से सेफ रख रहे थे, बचना चाह रहे थे। ऐसा थोड़ा ही होगा भाई, जो क्रिमिनल होगा उसको तो सजा मिलेगी मिलेगी। और ये मुसलमानों के अंदर हेड बने हुए थे, और उस हेड बनने के पीछे अपने 100 बुरे काम निकाल, रहनुमा बने हुए थे। हाँ, रहनुमा बन के 100 अपने बुरे काम निकाल रहे थे। तो ये तो बकवास बात है। और ऐसा हमने तो योगी जी को कोई देखा नहीं है कि भाई मुस्लिमों के खिलाफ कोई काम ऐसा किया हो। उनके उत्तर प्रदेश के अंदर में ज़्यादातर मुस्लिम ही हैं जी, और मज़े कर रहे हैं। हाँ, गुंडों का जरूर बोलती बंद हो रही है। जो गुंडे हैं ना, और जो इकट्ठे होकर अपने आप को बदमाश बनते हैं, ज़्यादातर मुस्लिम हैं, ज़्यादातर मुस्लिम ही हैं। तो उन्हीं का इलाज होएगा। अगर हिंदू होते तो उनका करता अगला। जब मुस्लिम कर रहे हैं ऐसी हरकत, तो इलाज तो करेगा भाई। बुलडोजर सही चल रहा है, बेहतरीन। मैं तो चाहता हूँ और तेजी से आ जाए इनको। ये फिर ऐसी हरकत कर नहीं पाएंगे। ये जो जिहादी दिमाग के हैं ना, ये जो पत्थरबाजी करते हैं, हिंदुओं के साथ उल्टी सीधी हरकत करते हैं, या एक्स मुस्लिमों को मारने के लिए फिरते हैं, इनके साथ होना चाहिए। और इन्हीं पे नहीं बुलडोजर, इनके जितने भी और रिश्तेदार हैं ना, उन पे भी फिरना चाहिए। सालों की खोपड़ी उनकी भी ऐसी है, अभी खून है। फिर अभी आपने एक जिक्र किया जिहादी मानसिकता। हाँ, जिहाद क्या है? जिहाद दीन को बढ़ाना जिहाद है। जिहाद तो खैर इसको कहते हैं कोशिश को जी, लेकिन दीन के अंदर एक ही जिहाद है कि अपने दीन को काबिज करो पूरी दुनिया पर। लेकिन आज कैसे जिहाद फैलाया जा रहा है? बस अलग अलग जिहाद चल रहे हैं, लव जिहाद चल रहे हैं, आतंकवाद जिहाद चल रहा है, सब तरह के जिहाद, लैंड जिहाद भी चल रहा है। हाँ, जमीन जिहाद। तो वो वक्फ बोर्ड के जरिए चल रहा है, उसका तो पूरी कमांड वक्फ बोर्ड के हाथ में है, जो लैंड जिहाद है। वक्फ बोर्ड तो सरकार बेवकूफ़ है, मैं तो कह रहा हूँ। मैं तो बहुत बुरी बात लगेगी सरकार को, लगती रहे, लेकिन जो चीज़ किसी भी इंसान के फायदे की नहीं है उसको स्वीकृति देना तो मूर्खता है। ख़त्म कर दो वक्फ बोर्ड। अगर मुसलमानों से पूछो कि भाई ये तुम्हारे फायदे की चीज़ है, अगर मुसलमान बता दें कि हाँ हमारा फ़ायदा कर रही है, तो छोड़ दो। अगर आपको दिख रहा है कि मुसलमानों का तो ये फ़ायदा ही नहीं कर रहे हैं,
तो ख़त्म कर दो ना इस वक्त बोर्ड को, क्यों मौलवी बिठा रखे हैं? यहाँ पकड़ो, कमीजे उतारो, बेल्ट बजाओ उनके नंगा कर करके, वो मेहनत करके खाएंगे ना, तब पता लगेगा कि भाई किस तरह जो है मुसलमान का बच्चा मेहनत करता है और वो मस्जिदों के अंदर दान देता है, मदरसों के अंदर दान देता है। तुम लोग साले उसको मज़े कर रहे हो वहाँ लेट लेट के, फिर उन्हीं की बहन बेटियों के साथ में वहाँ पे हरकत भी करते हो मदरसों के अंदर। आज मुसलमान को किस हाल में देख रहे हैं आप? बहुत कमज़ोर है ना, बहुत ज़्यादा कमज़ोर है मुसलमान, बहुत ज़्यादा गरीब है। कुछ ही लोग ऐसे हैं जो ठीक ठाक हैं, नहीं तो ज़्यादातर आप देखेंगे या तो क्राइम में मिलेंगे, जुर्म के अंदर मिलेंगे। अच्छे भी वो हैं जो धर्म के ठेकेदार बने। हाँ अच्छे भी, हाँ आप सही कह रहे हैं। हाँ। मुसलमान की कोई औकात नहीं रही। पंचर लगाने वाला सलमान है, रेहड़ी लगाने वाला अब्दुल है, हाँ। बिरयानी बेचने वाला, ये सब मुस्लिम काम। और जब इन्होंने अपना जीवन ही मदरसे में खो दिया और कुछ सीखने का मौका ही नहीं मिला इनको। तो आप कह सकते हैं अगर देश के लिए काम करना है, समाज के लिए काम करना है, अपने हित के लिए काम करना है, परिवार को आगे बढ़ाना है, तो मदरसे छोड़ दो, खत्म करो, बिल्कुल लात मार दो मदरसे को, कब्जा कर लो मदरसों पे। पढ़ाई नहीं होनी चाहिए मदरसे में। उसको लाइब्रेरी बना दो, स्कूलों की हॉस्पिटल बना दो, प्रयोगशालाएं बना दो, अपने बच्चों के संसाधनों के लिए चीजें बना दो उसके अंदर। फिर देखो कि मुसलमान सबसे नंबर 1 की कौम निकल के आएगी कि नहीं आएगी। सही मायने में इस्लाम क्या है और असली मुसलमान क्या है, कौन है? असली मुसलमान केवल अरब के लोग हैं, और सही मायने में इस्लाम जो है एक आतंकवाद है, एक नफरत सिखाने वाली किताब का नाम है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए सलीम साहब, और बहुत सारे मुद्दों पर विस्तार से हमसे बातचीत की है, लेकिन तय आपको करना है क्या सही है क्या गलत है। कोशिश की है रेफरेंस के साथ में बातचीत रखी जाए, लेकिन विचार करना चाहिए। और यह ख़ास तौर पर मुसलमानों को यह वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। शुक्रिया।